कह देते हैं कि इस विषय ने जो है अब चुनाव पलट के रख दिया, अपने सर पे खड़ा कर दिया है। कोई मास्टर स्ट्रोक है इस चुनाव में किसी का, आपकी सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक? मुझे लगता है किया हुआ काम, सोना जो होता है उसको अलग से इश्तेहार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद स्वयं चमकता है। जिसका नहीं है उसको इश्तेहार देना पड़ता है और वो फिर प्रॉब्लम होता है। ये हमने देखा है और इसलिए हमने अच्छा काम किया है। उसी काम के आधार पर विकास के वादे के साथ, आगे बढ़ने के वादे के साथ और गरीब जनता का एम्पावरमेंट करके, देश का देखो 11वां नंबर था अर्थव्यवस्था में दुनिया के, आज 6ठा नंबर हो गया, उसको 4थे स्थान पर ले जाते हैं। तब देश की गरीबी नष्ट करने, समाप्त करने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन सरकार के पास आते हैं और उससे देश की तरक्की होती है। हम समृद्धि बांटते हैं, वो गरीबी बांटने में विश्वास करते हैं। यह हम दोनों विचारधाराओं में फर्क है और इसी का लोग स्वीकार करेंगे। और जैसे मैंने कहा, तरक्की कौन करेगा, सुरक्षित कौन करेगा, अच्छा ईमानदार नेतृत्व कौन देगा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उनका कहना है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आप जमीनी हकीकत नहीं पहचान रहे हैं, आप अंडर करंट नहीं पढ़ रहे हैं। नौकरियां आपके राज्य में नहीं बढ़ी, नौकरियां घट गई। 45 साल में सबसे कम नौकरी, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। मैं सिर्फ जो वो आंकड़े पेश करते हैं, कुछ अखबारों में छपते हैं, वो कह रहा हूं। वर्कफोर्स आपने घटा दी है। इस सब के बावजूद भी इतना आत्मविश्वास कैसे? आपने स्मॉल सेक्टर खत्म कर दिया जीएसटी से, नोटबंदी से। ये सच नहीं है। स्मॉल सेक्टर कितना बढ़ा, रोजगार भी कैसे बढ़ा। अरे भाई, अगर सचमुच में सबसे बड़ी बेरोजगारी होती तो देश में कितनी अशांति होती। साउथ अफ्रीका में देखा, ब्राजील में देखा, वेनेजुएला में देखा, सब जगह दुनिया में जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर जाती है तो देश कैसे होता है। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि काम है, यहाँ प्रॉब्लम एक ही था और जो हम रिपेयर कर रहे हैं कि जिसको रोजगार मिला उस रोजगार का मैपिंग होने की व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको पता है, दिल्ली शहर में आज लगभग 50 लाख परिवार है, लेकिन 50 लाख परिवार में एनएसएसओ का डाटा 1000 परिवार में भी नहीं जाते हैं और उसके वो मापन करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसकी तरीका बदल के हर एक नौकरी, अगर एक वर्ष में 70 लाख से ज़्यादा ईपीएफ को अकाउंट पिछले एक साल में खुले हैं तो नई नौकरियां लगे बिना थोड़ा ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलता है। कोई भी जाके नहीं खोल सकता कि मेरा प्रोविडेंट फंड खोलो, नहीं खोल सकता। तो इसलिए ये नौकरियां लगती है, उसी का ये परिणाम है। आज मैं उस सारे चर्चा में नहीं जाऊंगा। एक कहूंगा कि देश की तरक्की, कांग्रेस ने देश को विनाशकारी अर्थनीति दी। कांग्रेस ने किसान को ये किसान की आत्महत्या, ये कांग्रेस की देन है। और बेरोजगारी, मेरा पॉलिटिकल जीवन भी बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करके शुरू हुआ। हमने बहुत देश भर में आंदोलन किए क्योंकि बेरोजगारी का मूल भारत की एक कुंठित अर्थव्यवस्था थी। आज वो अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी है, तब सारे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, रोजगार का भी होता है और ये मैपिंग भी ठीक होगा और सही आंकड़े आपको हर महीने के आते जाएंगे, जैसे अमेरिका में।